अब चर्चा इस बात की चल रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। हमने अपने पिछले वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जो अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है, वो इस्तीफ़ा असल में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की आपसी लड़ाई के नतीजे में है। देखें, राजनीति में कोई किसी का होता नहीं, ये सब समझते ही जानते हैं। जगदीप धनखड़ साहब राजनीति में जो अब दोबारा से सक्रिय हुए, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। उन्होंने ही उन्हें बंगाल का राज्यपाल बनाया, फिर उपराष्ट्रपति। अब जब कि इस वक्त मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के दरमियान शदीद लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफ़ा देने वो हट जाएं। मोहन भागवत यानी आरएसएस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी अब अपने पद से हट जाएं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसने प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया है, आंतरिक लेवल पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हालात इस तरह के बने हुए हैं कि आरएसएस अपने वफादार सांसदों के ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है मानसून सेशन में। और चूँकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे वो, मगर आरएसएस के मोहन भागवत के वो वफादार हैं, बहुत ज़्यादा करीबी हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं कि उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से ही लाया जा सकता है। बीजेपी में 2 बीजेपी इस वक्त मान के चलें आप। इसी तरह से आरएसएस में 2 आरएसएस हैं, एक मोहन भागवत की आरएसएस है, एक प्रधानमंत्री मोदी की अपनी आरएसएस है। वहाँ कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं आरएसएस में। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे सांसद हैं, उनमें नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, और भी लोग हैं जो आरएसएस के करीबी हैं, और आरएसएस जो कहेगा वो करेंगे ये। तो कुछ सांसद भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़, उसमें विपक्ष का समर्थन पूरा होगा। प्रधानमंत्री की जो मौजूदा सरकार है वो उसके पास बहुत ज़्यादा बहुमत है नहीं, और आरएसएस इतना बहुमत इकट्ठा कर लेती है अपने सांसदों का, बीजेपी के सांसदों का, जितने प्रधानमंत्री मोदी को बाहर का जो समर्थन मिला हुआ है जेडीएस और टीडीपी का, उससे ज़्यादा वो कर लेते हैं, तो मोदी की ये सरकार गिर जाएगी। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए उम्मीदवार का नाम राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मोहरा मजबूत किया है, अपना पक्ष मजबूत किया है जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा दिलवा करके। यह इस्तीफ़ा उन्होंने खुद नहीं दिया है, बल्कि कहा यह जा रहा है, मीडिया सोर्सेस के ज़रिए हम बता रहे हैं आपको, कि प्रेशर डाला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री वगैरह ने दबाव डाला, और दबाव में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दिया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं जो अचानक होती हैं वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आरएसएस का जो काम है वो गुप्त है, षड्यंत्र के रास्ते से वो अपनाते हैं, और बहुत ही खामोशी के साथ अपना काम करने में वो माहिर हैं। उनके पास इसी बात का तजुर्बा है, जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग काम करते हैं गोपनीय तरीके से, आरएसएस भी उसी तरह से अंडरवर्ल्ड की तरह से काम करती है। मोदी को ये तमाम चीज़ें जानकारी में हैं, और मोदी की काट आरएसएस के पास फ़िलहाल तो नहीं है। कोई खेल हो जाए बड़ा तो एक अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद से आरएसएस मोदी को नहीं हटा सकती है, सिवाय ये रास्ता अपनाने के कि वो अविश्वास प्रस्ताव चाहे वो विपक्ष की तरफ से लाया जाए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद जो आरएसएस के पक्ष के हैं
गुप्त मतदान में वो मोदी के प्रस्ताव के खिलाफ पक्ष में वोट कर दें। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी और नया प्रधानमंत्री बाद में चुना जाएगा जो आरएसएस का अपना कोई करीबी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को निजात मिल जाएगी जेपी नड्डा से, आरएसएस को निजात मिल जाएगी जेपी नड्डा से, क्योंकि जेपी नड्डा को आरएसएस ने पूरा जोर लगा लिया, हटा नहीं पा रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पद से जेपी नड्डा को आरएसएस पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं हटा पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं। अब आरएसएस फंसा हुआ है, मजबूर है, असहाय है, मोदी के सामने पूरी तरह से सरेंडर है आरएसएस, मगर वो अपनी गुप्त योजनाएं जो होती हैं उसके तहत काम कर रहे हैं, और गुप्त योजना उनकी कारगर साबित हो जाती हैं। ये योजना भी उनकी कारगर हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी को वो किसी तरह से इस तरह से हटवा लें। वैसे तो मोदी के पास बहुत ताकत है और आसानी से वो पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है उस वक्त आपको स्थितियां बहुत ख़तरनाक देखने को मिल सकती हैं। यहाँ तक देखने को मिल सकता है कि कोई अनहोनी होने लगे, वहाँ मार धाड़ जिसको कहते हैं, या बाहर कोई बड़ी चीज़ें देखने को मिल जाएं, या ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी जाए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संसद को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव की तरफ आगे बढ़ा जाए, और वो नए चुनाव 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 8 महीने बाद मोदी के अध्यक्ष मोदी को सामने रख करके नई भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर मोदी को हटाने की कोशिश हुई और ये देखा प्रधानमंत्री मोदी ने कि मेरी सत्ता चली जाएगी, तो वो संसद भंग करने की तरफ चलेंगे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की तरफ चलेंगे, और तब तक कार्यकारी प्रधानमंत्री की हैसियत से वो राष्ट्रपति की अनुमति से वो काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे, या फिर एक जो नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है वैसी कोई शायद सरकार बना दी जाए, और नए चुनाव में मोदी अपनी ही भारतीय जनता पार्टी को, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है आरएसएस की, उसके सामने चुनाव में ले आए। क्योंकि मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी है, फिलहाल बाकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई वजूद अपना नहीं है मोदी के सामने। तो जो उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफ़ा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो मोहन भागवत के वफादार हैं, आरएसएस के वफादार हैं, करीबी हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को शायद ये लगता था कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बड़ी कुछ होता है तो वो आरएसएस को सपोर्ट करेंगे और मोदी को उससे नुकसान होगा, परेशानी होगी, लिहाजा उनसे ये इस्तीफ़ा कराया गया। शुक्रिया आप सभी का।